तो जय श्री कृष्णा सभी को। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, तो ये सीरीज़ का जो है सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको जो है बेबी का वेट गेन करने के लिए 30 फूड आइडियाज़ बताने वाली हूँ। तो इसमें जो एज ग्रुप के बच्चे आते हैं वो 6 मंथ बेबी से लेके जो है 3 इयर्स के बेबीज़ को आप खिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोडक्ट में सबसे पहला आता है दूध में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। तो बच्चे को अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से बेहतर बच्चे के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन 6 मंथ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे मदर जो है छुड़वा देती है, तो आप काऊ मिल्क और फार्मूला मिल्क भी बच्चे को दे सकते हैं। दूसरा नंबर पे आता है दही। दही भी आप बच्चे को देंगे तो इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन और हेल्दी फैट होता है, तो आप दही भी दे सकते हैं बच्चे को। बहुत से बच्चे होते हैं जो दूध और दही को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उनको जो है थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके दे सकते हैं, यानी कि आप बच्चे को इसमें फ्रूट मिलाकर भी दे सकते हैं, जिसे हम कस्टर्ड कहते हैं। तो आप जो है 2 तरीके से कस्टर्ड बना सकते हैं। एक दूध का भी कस्टर्ड बना सकते हैं और दूसरा दही का भी कस्टर्ड बना सकते हैं, मिलाकर भी आप बच्चे को दे सकते हैं। तो इससे 2 तरीके से बच्चे को जो फ़ायदा होगा। एक तो बच्चे को दूध की वजह से प्रोटीन भी मिलेगा, और सेकेंड बच्चे को जो है फ्रूट भी उसमें मिक्स होगा, तो बच्चा इजीली खा लेगा। तो आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। कभी आप फ्रूट कस्टर्ड बना कर दे दीजिए, कभी आप दूध में पिस्ते का बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाकर जो है दूध में मिक्स करके आप बच्चे को दे सकते हैं। तो सिंपल दूध बच्चा पीना पसंद नहीं करता है, तो आप अलग अलग तरीके से बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है चीज़ और पनीर। चीज़ और पनीर में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। आप इसको भी बच्चे को कभी पनीर को तल कर उसके ऊपर जो है नमक और काली मिर्ची ऐड करके आप दे सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको सिंपल सा भी खिला सकते हैं, यानी कि उसको आप पहले तेल में फ्राई कर लें और उसको थोड़ा सा नमक ऐड करके जो है बच्चे को भी खिला सकते हैं। बच्चे को आप पनीर का पराठा बना के खिला सकते हैं। अगर आप खिचड़ी वगैरह बना रही हैं, चावल वगैरह खिचड़ी वगैरह अगर बच्चे को बना रही हैं, तो उसमें जो है आप पनीर वगैरह या चीज़ वगैरह घिस कर भी आप बच्चे को दे सकती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे के लिए घी। घी में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी फैट होता है और प्रोटीन होता है, मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा वेट गेन करने में ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो घी भी आप बच्चे को जो है हर एक चीज़ में आप ऐड करें। घी आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे कि बच्चा हेल्दी होगा। हेल्दी फैट और प्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है ड्राई फ्रूट्स में भी होता है। बादाम आप बच्चे को दे सकती हैं। गली हुई यानी कि भिगोई हुई बादाम बच्चे को डेली देना चाहिए, यानी कि 10 मंथ बेबी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से माँ का दूध नहीं पी पाते हैं, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही बेस्ट रहती है भिगी हुई बादाम। कहते हैं जी हाँ, बादाम आप हल्के से घीस कर, जैसे बच्चे को आप जायफल देती हैं तो जायफल के साथ में आप गली हुई भिगोई हुई बादाम को हल्के से घीस कर और बच्चे को देना आप स्टार्ट कर दीजिए। इससे बच्चे का माइंड तो डेवलपमेंट होता ही है, साथ में बच्चे हेल्दी भी होते हैं। तो आप बादाम दे सकती हैं, आप काजू दे सकती हैं। काजू का एक फाइन पाउडर बनाकर आप अगर बच्चे के लिए कोई हलवा बना रही हैं, जैसे सूजी का या आटे का हलवा बना रही हैं या दलिया बना रही हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी जो है वीडियोस बना रखे हैं। आई बटन में लिंक दे दूंगी कि बच्चे को किस तरीके से आपको खिलाना चाहिए, उस रेसिपी भी मैंने दे रखी है, मैं लिंक दे रखी है, आप वहाँ से भी उसे जाकर देख सकते हैं। तो आप बच्चे के लिए अगर कोई हलवा वगैरह बना रही हैं तो उसमें आप काजू या पिस्ते का पाउडर एक फाइन पाउडर बना लीजिए, और वो पाउडर जो है आप उस हलवे में थोड़ा सा ऐड कर दें और उससे आप बच्चे को दे सकते हैं। अब बात आती है कि 6 मंथ बेबी से लेके जो है 3 मंथ बेबीज़ को डिफरेंस बहुत हो जाता है, यानी कि 6 मंथ बेबीज़ को कैसे दिया जाए। 3 मंथ के बेबीज़ को तो वो प्योरी नहीं खाते हैं, तो इसका मैं जो है वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि आपको बच्चों को किस तरीके से देना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि प्रोटीन और हेल्दी फैट के बारे में। अब बात करते हैं नंबर 2 पर आता है कि बच्चे को जो है हेल्दी कार्ब्स एंड विटामिन के बारे में। हेल्दी कार्ब्स एंड विटामिन सबसे ज़्यादा जो होता है फ्रूट में होता है, जिसमें बच्चे को जो है मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है फ्रूट। और फ्रूट में सबसे वेट गेन करने वाला फ्रूट है बनाना। बनाना जो है बच्चे को देना ही देना चाहिए। बनाना शेक जो है मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है, जिससे बच्चे का वेट गेन
अगर आप महीने में 4 बार बच्चे को दे देती हैं तो उससे बच्चे का वेट गेन बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है। तो आई बटन में उस बनाना शेक की मैंने रेसिपी दे रखी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल अलग और डिफरेंट तरीके से बनाना शेक बना रखा है। एप्पल भी खिला सकते हैं बच्चे को, चीकू है, पपैया है, ग्रेप्स हैं, वो सबसे ज़्यादा फ्रूट का किंग होता है मैंगो। तो आप बच्चे को मैंगो भी दे सकती हैं। मैंगो भी बहुत ही ज़्यादा विटामिन और कार्ब्स होते हैं। तो मेरे बच्चे को तो मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा फ्रूट कौन सा पसंद है। तो बच्चे को आप जो है ये सारे फ्रूट्स वगैरह भी दे सकती हैं। आप चाहें तो बच्चे को डेट्स की प्यूरी भी बनाकर आप खिला सकती हैं। डेट्स को 2-3 घंटे आप भिगो कर और उसको रख दीजिए, उसकी सीड्स निकाल कर उसको मिक्सर में ग्राइंड करके भी बच्चे को दे सकते हैं। बहुत ही फाइन प्यूरी बनती हैं और ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। नेक्स्ट आता है, अंजीर में भी बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, तो आप बच्चे को जो है अंजीर भी दे सकती हैं। अंजीर की आप जो है प्यूरी भी बना सकते हैं या इसका एक पेस्ट बनाकर आप बच्चे को जो है दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर भी स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे पोटैटो हुआ, पोटैटो में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होता है और फाइबर होता है, तो आप बच्चे को पोटैटो भी दे सकती हैं। स्वीट पोटैटो आता है, स्वीट पोटैटो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। दाल, अलग अलग तरह की जो ग्रीन दाल होती है, मूंग दाल है, तुअर दाल है। तो ग्रीन दाल आप बच्चे को जो है दाल का पानी भी दे सकते हैं। आप उसको चाहें तो चावल के साथ में या दलिया के साथ बना लिया। कभी आपने दाल चावल की खिचड़ी बनाई तो कभी आप जो है दलिया और मूंग की दाल बना लिया, कभी चावल और मूंग की दाल को बना लिया, कभी तुअर की दाल और चावल को बना लें। रेसिपी को चेंज करते जाएं और बच्चे को आप खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को अलग अलग वैरायटी दे सकते हैं। बच्चों को आप सूजी भी दे सकते हैं। आप चाहें तो आप आटे का हलवा बनाकर आप बच्चे को दे सकते हैं। मेथी है, इसका पराठा बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। आप सूजी के साथ में पालक को बनाकर भी दे सकते हैं, या आप चाहे तो दलिया के साथ में पालक स्वीट सी खिचड़ी बनाकर आप बच्चे को खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग थोड़ा सा टेस्ट और थोड़ी सी रेसिपी को आप थोड़ा सा चेंज करते जाएं और बच्चे को इस तरीके से आप खिला सकते हैं। तो होममेड सेरेलेक बनाकर, जैसे व्हीट का है, राइस का है, रागी का, और बहुत सारे यूट्यूब पे आपको जो है होममेड सेरेलेक मिल जाएंगे। तो आप घर पर भी सेरेलेक बना सकते हैं। और सेरेलेक पे तो ऑलरेडी मैंने भी 2-3 वीडियो बना रखे हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी, फूड प्लेलिस्ट दे दूंगी, वो उस वीडियो को आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, जिसमें सारी तरीके की आपको रेसिपी मिल जाएगी बच्चों से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि टिप्स के बारे में बात करते हैं कि बच्चे को देना कैसे है। 6 मंथ की बच्चे और 3 ईयर का बच्चा जो है काफ़ी डिफरेंस होता है। 3 ईयर का बच्चा जो है इजीली खा सकता है, जबकि 6 मंथ का बच्चा जो है उसको तो अभी आपको प्यूरी ही बनाकर खिलानी पड़ेगी। कि 6 मंथ बेबी से लेकर 1 ईयर तक की बेबीज को आपको प्यूरी बना के खिलानी है। प्यूरी बच्चा स्टार्टिंग में जो है नमकीन नहीं खाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप उसको नमकीन खिलाएंगे, यानी कि जैसे अगर आपने उसको दाल चावल का पानी खिलाया 6 मंथ में, तो मे बी पॉसिबल वो शायद उसको रिजेक्ट कर दे, मुंह से निकाल दे, वो नहीं खाएगा। क्योंकि बच्चा जो होता है उसको टेस्ट है मीठे का, क्योंकि माँ का दूध होता है मीठा, और बच्चा जो है इतने टाइम से 1 मंथ से लेके जो है 6 मंथ तक बच्चा जो है माँ का दूध पी रहा होता है। और जब आप उसको सॉलिड देना स्टार्ट करती हैं तो सॉलिड में आप उसको थोड़ा सा मीठा देना स्टार्ट करें। आप बहुत से पेरेंट्स का डाउट हो जाता है कि बच्चे को मीठा शक्कर वगैरह देने के लिए डॉक्टर अवॉइड करते हैं। तो आप ऐसे होममेड सेरेलेक बनाइए जिसमें आप शुगर का थोड़ा सा कम यूज़ करके, इस पर मैंने ऑलरेडी रेसिपी बना रखी है वीडियोस की, आप उन्हें देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि आपको बच्चे को जो है क्या देना चाहिए। पर इतना ना दें, थोड़ा सा दें, बच्चे को ज़्यादा मत दीजिए। काऊ मिल्क अगर आप यूज़ करते हैं तो काऊ मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है, तो आप काऊ मिल्क में बिल्कुल जैसे 1 लीटर दूध में आप 1 टीस्पून, छोटी सी टीस्पून शक्कर डालेंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। बच्चे को क्योंकि सॉलिड देना स्टार्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल आप शुगर दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए, नमकीन वगैरह का थोड़ा सा 8 to 9 मंथ का बेबी हो जाए तब आप उसे थोड़ा सा नमकीन देना स्टार्ट करें। बच्चा है 1 to 3 ईयर का बच्चा है तो वो ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनको आपको जो है कभी ग्रीन चिली में आप बना लीजिए। मिर्ची का पाउडर आता है तो काली मिर्ची आप ऐड कर दें। हरी मिर्ची, अब हरी जो ग्रीन मिर्ची आती है वो ग्रीन मिर्ची का आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। आप चाहें तो आप शिमला मिर्ची का भी यूज़ कर सकती हैं। शिमला मिर्ची जो होती हैं वो तीखी नहीं होती हैं, तो आप बच्चे के जो है 1 ईयर से 3 ईयर तक के बच्चों को शिमला मिर्ची का भी, आप जो भी चीज़ या रेसिपी वगैरह बनाएं तो शिमला मिर्ची का भी आप यूज़ कर सकते हैं। पराठा बना रहे हैं तो उसमें आप हल्का सा काली मिर्ची का पाउडर या ग्रीन चिली, अगर ग्रीन चिली मिला रहे हैं तो काली मिर्ची का पाउडर मत मिलाइए, अगर ग्रीन चिली नहीं मिला रहे तो काली मिर्ची का पाउडर मिला दीजिए। तो इस तरीके से आप टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को आप देना स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे को आप स्टार्टिंग में 3 मील्स तो हम बच्चों को देते ही देते हैं। ध्यान रखिए बच्चे को 3 मील्स में, बच्चे की इतनी क्वांटिटी नहीं होती है,
बच्चा इतना भी एक साथ डाइजेस्ट नहीं करता है। आपको बच्चे को जो है जैसे 6 मंथ का बच्चा है तो अगर आपने एक बाउल प्यूरी बनाई है तो वो बाउल प्यूरी जो है वो एक साथ नहीं खाएगा। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा बना के और थोड़ा थोड़ा खिलाइए, क्योंकि बच्चा है तो आप उसको 6 में डिवाइड कर दीजिए। 6 मील्स आप बच्चे को दीजिए, और थोड़ा बड़ा बच्चा है और वो अच्छे से खा लेता है तो 3 मील्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें साथ में मैं ये बताऊंगी कि जैसे मखाने वगैरह हैं, पीनट वगैरह हैं, इनका एक छोटे छोटे से डब्बे बना लीजिए। मखाने को हल्का सा रोस्ट करके उसमें काली मिर्ची डालकर और एक डब्बे में भर के रख दीजिए, क्योंकि कभी बार बच्चे क्या होते हैं, आपने जब उसको खाना दे दिया उसके बाद भी उनको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, चटर पटर खाने का मन करता है। यानी कि बच्चे जो है एक साथ नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। डब्बे में पैक करके रख दीजिए और जहाँ पे बच्चे का हाथ पहुँच सके इस तरीके से रख दीजिए कि जिससे बच्चा इजीली खुद ले ले और खुद से वो खा ले। तो इस तरीके से 1 to 3 ईयर्स के बच्चों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा वो सेल्फ डिपेंड भी हो जाता है और बच्चा दिन भर कुछ भी खाए तो उसको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। कि बेबी को जो है फोर्सफुली फीड ना करें, बल्कि अपने खाने को जो है टेस्टी बनाइए। डेकोरेट करके आप बच्चे को खिला सकते हैं। यानी कि 1 to 3 मंथ के बेबीज़ को जो है डेकोरेटिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप उनकी थाली को, उनकी प्लेट्स को जब भी दें तो थोड़ा सा डेकोरेट करके और खाने को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है वो भी आपको पसंद आई होगी। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी आपके बच्चे को पसंद आई है और आपके बच्चे का फेवरेट फ्रूट कौन सा है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।